भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो चुका है। जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए थे हिंदुस्तान में, अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार ही है दोस्तों। और ये खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रही हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों भगवान श्री राम के मंदिर के बनने वक्त जो चमत्कार हुए वो बताएंगे हम लोग, जिसे सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से 2 विशाल शिला लाई गई थी? इस भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अगर आप भी सच्चे भक्त श्री राम के, अगर आप भी सच्चे हिंदू, अगर आपको भी खुशी है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है 550 साल बाद, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने से पहले 2 बार मत सोचना। इसलिए अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वो घड़ी आ चुकी। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार हो चुका है दोस्तों। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले चमत्कार तब हो चुका था जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका था। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वो कैसे आ गए? लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं दोस्तों इस चीज को। अब आपको एक और बात बताते हैं दोस्तों, ये कुछ सहयोग तो नहीं हो सकता कि कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वो आज भी मौजूद है। उन्हें वैज्ञानिकों ने मान लिया है। वैज्ञानिकों ने उन्हें देख के कह दिया कि ये कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर वो पुल बनाया गया था वो आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण खुद की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है और ये चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है दोस्तों। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वही जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। ये वो स्थान है दोस्तों जब सीता माता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम भगवान की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है कि जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठे देख रहा हूँ। इसीलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं दोस्तों अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले चौस्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिरों की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बागी ने ध्वस्त करवाया। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थे दोस्तों, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ठीक वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है दोस्तों। अब एक सवाल ये है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के कालीकंड की तट से 2 शिला अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिला का वजन 14 टन और 27 टन था दोस्तों। शुरुआत में इन शिला से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिला को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छुपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई जानी चाहिए। उनकी वजह थी कि राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी दोस्तों। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकार ने कहा ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है दोस्तों। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला को उपयुक्त न पाई गई। उसके बाद में दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, इससे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही थी। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाएगा। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराएगी। अब दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना, क्या मस्जिद के लिए जमीन देना ठीक था या नहीं ठीक था। और अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे राम भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के ये वीडियो अपने परिवार के एक व्यक्ति तक, अपने दोस्तों तक, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे इसको शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हर एक हिंदू तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि हम किसी से कम नहीं हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।